महाराष्ट्र में जुगाड़ की सरकार बनने के बाद कांग्रेस कोटे की एक महिला मंत्री ने कहा था कि विकास तो होगा, लेकिन पहले हमें अपनी जेबें तो भरने दो। महिला मंत्री का ये वीडियो सामने आने के बाद काफी साफ सफाई दी गई, लेकिन महाराष्ट्र के हालात वैसे ही हैं। कोरोना से लड़ने में उद्धव ठाकरे की सरकार तो पूरी तरह से नाकाम है ही, लेकिन अपनी जेबें भरने का काम पूरी सफाई से हो रहा है। कोरोना काल में माल कमाने का कोई रास्ता नहीं मिला तो क्वारंटीन सेंटर को ही कमाई का जरिया बना लिया। बीजेपी के सीनियर नेता किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे सरकार पर सैकड़ों करोड़ के कोरोना खाना घोटाले का आरोप लगाया। सोमैया का कहना है कि अलग अलग इलाकों में बने क्वारंटीन सेंटर में खाने के रेट में अंतर है। किरीट सोमैया ने कहा कि क्वारंटीन सेंटर में पीड़ित लोगों को जो 2 वक्त का खाना और चाय दी जा रही है, वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट और अलग अलग रेट पर पेमेंट हो रही है उसकी। बीजेपी नेता ने रेट में अंतर का दावा करते हुए एक ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पूर्वी उपनगर में प्रति व्यक्ति खाने का रेट 172 रुपए है, तो दादर इलाके में 372 रुपए, अंधेरी में 350 रुपए, तो थाने में 415 रुपए। मतलब इलाका बदलते ही रेट बदल जाता है। इसके पीछे कौन सा तर्क है, ये बताने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा सामने नहीं आया। सिर्फ खाना ही नहीं, मुंबई के अस्पतालों में भी बुरा हाल है। कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, शहर के अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। जनता की तो छोड़िए, मुंबई पुलिस के एक अफसर तक को इसलिए जान गंवानी पड़ी क्योंकि अस्पताल में बेड नहीं मिला। मरने वाले पुलिस अफसर की ड्यूटी हॉटस्पॉट धारावी में थी और इन्होंने 1 महीने पहले ही फेसबुक पर पुलिस जवानों के लिए चिंता जताई थी। शाहूनगर थाने के 32 साल के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अमोल कुलकर्णी को सही समय पर इलाज मिल जाता तो कोरोना की लड़ाई में शायद उनकी जान नहीं जाती। अप्रैल में कुलकर्णी ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर लिखा था, कोई 500 करोड़ दे रहा है, कोई 5 करोड़ दे रहा है और हम अपनी जान दे रहे हैं।